ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्राण प्यारी बाप दादा की मधुर महावाक्य है 25/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुर। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली। तुम बाप के बच्चे मालिक हो, तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। प्रश्न है, किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। उत्तर में बाबा ने बताया है, हम बाप के पास आए हैं, वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरण रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला वह ठहरा सर्व का बाप। तीनों को रचने वाला वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंच ते ऊंच वह बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में है, हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी हैं। बाप ने ये भी समझाया है कि यह ड्रामा है, जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। जो कुछ होता है वह एक ही बार होता है, और बाप भी एक ही बार पढ़ाते आए। तुम कोई शरणागति नहीं लेते। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बाबा कहते, तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ, अथवा राजा ही दो। एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की मिल्कियत। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं, हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह है आत्माओं का बाप। यह सदैव बुद्धि में सिमरण होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह है आत्माओं का बाप। यह सदैव बुद्धि में सिमरण होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। यह भूलने से ही माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे तो बाप और वर्षा याद आता है। तुम अभी बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। आई एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना, या शिव बाबा को करना है। बाबा कहते
की याद तो शिव बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाए। बाबा कहते अगर श्री कृष्ण हो तो उस पर तो सब झट फिदा हो जाएं। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं कि हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। माताएं चाहती हैं ना कि हमको श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ। तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला तुमको मिलेगा। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बायोस्कोप सिनेमा अर्थात हिल में जाने का रास्ता है, इसलिए बायोस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि युग एक बाप से जुड़ाना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान। बाबा कहते जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। बाबा कहते कि जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है। से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। और आज की मुरली का स्लोगन है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।